बाप रे, क्या करे इस हारमोनियम वाले का। सवेरे सवेरे नींद की माँ। संगीत तो हमारे जमाने में होता था। अबे साला, हम जब खोल के बैठते हैं, ये अलबेला अपना हारमोनियम खोल के बैठ जाता है। बे साला मूड की माँ बहन कर देता है। वाह, क्या बात है। बस अपने बाप की छाती चौड़ी करो, हमारी छाती चौड़ी करने का तो मन ही नहीं है तुम्हारा। क्या सुबह सुबह मुरी बातें कर रहे हो? एक उसे देखो, आहा, कितनी मधुरता है अलबेला के हारमोनियम में, सीधा यहाँ दिल पे लगती है। ऐसा लगता है भर भर के रसगुल्ले खाए हैं। और एक तुम, कुछ सीखते काहे नहीं उससे? शादी से पहले तो बड़ी तारीफ होती थी, हैं? हगने भी जाते थे तो आई लव यू बोलते थे। अब क्या हुआ? अरे अब चुनाव खत्म तो प्रचार खत्म, समझी? हम चुनाव की बूथ हैं, हैं? अब बताते हैं तुमको। अच्छा, हमका वोटिंग बूथ समझे हो ना? इससे होता कुछ नहीं है, दिमाग खराब करता है खाली। अजी सुनते हो? यहाँ आओ जल्दी, ये का लिखा है? क्या हुआ, काहे चिल्ला रही हो? कीड़ा सिर्फ दांतों में नहीं, ये गांव में भी है। साला कौन चूतिया लिख के चला गया? ये हमारा घर का दीवार है, कोई भूरी के घर का पिछवाड़ा नहीं कि कोई भी मुंह के और थूक के चला जाए। अरे का हुआ स्नेही दादा, काहे इतना भड़क रहे हो? अब अंडे जैसी आंखें लिए हो, दिख नहीं रहा क्या लिखा है? हाँ? ये कौन लिख दिया बे? अबे ये तो गजब हो गया। ई सब ना जब से वो हारमोनियम वादक अलबेला गांव में आवा है ना, तब से हुई रहा है। अब ये काहे नहीं कह रहे हो? ये तुम दोनों में से किसी एक का हरकत है। हाँ? वो साधु आदमी को बदनाम करके रखा है फालतू में तुम दोनों ने, है? हे प्रभु, धरती संकट में है, अब तो अवतार लीजिए। अच्छा छोड़िए अब, चलो। अरे 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 रूपा भाभी, हमारी चड्डी तो देते जाओ। बक बोदड़ी के, यहाँ से अरे आ जाते हैं दिमाग खराब करने। साला किसी का भी फोन बजे जेब से निकाल के देखना हमारा रिवाज है। अबे रख, हमारा फोन आया है। अबे हाँ हाँ। अबे चलो बे, वो सपना और रोशनी आने वाले हैं। हाँ? चलते हैं। अरे हाँ यार, चलो जल्दी चलते हैं। हाँ। क्या बात है बिटिया, तुम इतना चुपचाप काहे बैठी हो? पिताजी, हमारी ना इच्छा पूरी हो गई है। अब तो गांव में भी संगीत मास्टर जी आ गए हैं और सुना है वो मुंबई से सीख कर आए हैं। ना ना बिटिया, हम तुमको अकेले नहीं भेज सकते। पिताजी, हम अकेले कहाँ हैं? वो सपना भी तो है हमारे साथ। लेकिन बिटिया, संगीत तो हमारे जमाने में हुआ करता था। पर पिताजी, अब जमाना बदल रहा है और देश भी बदल रहा है, तो आपको भी बदलना चाहिए ना। और सपना आएगी हमको लेने, हम दोनों साथ ही जाने वाले हैं और हमने उसको बुलाया है। ठीक है बिटिया, तुम्हारे मना करने के बाद भी तो
ना तो नहीं करोगी, ठीक है? पिताजी। अरे रोशनी, क्या है? अरे सपना, बोलो। एक बात पूछें? पूछो। नहीं नहीं, हम नहीं, भाई तुम पूछो। हाँ चलो हम ही पूछ लेते हैं। कभी सुना है क्या आई लव यू बोलने से कोई मरता है? नहीं तो बोल दिया करो, थोड़े मर जाओगे। चप्पल का साइज पता है ना? पता है, बता देना, ले आएंगे। अभी उतार के ना एक मारेंगे ना, दूसरा नहीं मांगोगे। बता देंगे, ले आएंगे। कमीने कुत्ते कहीं के। एक नंबर के कुत्ते कमीने हैं। बहुत ज्यादा हरामी। सुनना, हाँ मुझे एक नंबर बहुत तेज से आई है। अरे बाबा, तुझे ना कोई भी काम करने जाओ उससे पहले तेरी ये नली खुल जाती है। अरे क्या करूँ, बहुत तेज से आई है। 1 मिनट तो लगेगा। अच्छा चल ना। मेरी माँ, चल आजा। हे भगवान, इन लड़कियों को पता क्यों नहीं चलता है कि हम कितना प्यार करते हैं? शायद लगता है मोतियाबिंद हो गया होगा। अरे भाई, अब कुछ गिफ्ट दो तो बात बने। चांदी का हार दे दे क्या? अबे चांदी का हार नहीं, सोने का पानी चढ़ाई के दे दो। अबे जा। क्योंकि स्त्री हार तभी लेती है जब हार सोने का हो। हाँ चले काम करते हैं, पूछते हैं जाके कि सोने का हार देंगे और हमारे साथ सोएगी क्या? बात तो सही है भाई। अच्छा सुन, हाँ मैं जाके होके आती हूँ ना, तब तक तू यहीं खड़ी रहे। काई की गांव के लड़के बड़ी ही हरामी हैं। हरामी तो है। हाँ चल तू जा, मैं खड़ी तू हूँ। ही हाँ? खड़ी रहना, चल मैं जा। आती हूँ। अबे ये केक की तरफ काहे चले गई बे? अबे गड्ढा देखा नहीं, बस भोसड़ी के तुम गिर जाते हो। अरे यार, ये पैर में क्या काट गया? अरे भाई, कश्ती से दरिया बह रहा है। इन गुमराले बालों की कसम, एक बार मिल जाए ना तो फायरिंग कर दे हम। काश हमारी वाली भी ऐसे सलवार खोल के बैठ जाए। अरे यार, आइसक्रीम की तरह उसे चाट के साफ कर दूंगा। अरे भाई, तुम्हारा प्यार तो पैंट के अंदर दुबक कर बैठा है। तुम सामने देखो, इन लौंडियों का प्यार गुब्बारे की तरह आगे पीछे उभरता हुआ नजर आ रहा है। वही जो तू कर रहा था। अबे ये, अरे लड़कियां कहाँ गई? लगता है चली गई। चली गई। अब क्या करें? चलो चले? बे, चल के देखते हैं। हाँ चल। चलो। अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, मैं तो तेरी प्रेम दीवानी। उनको ना तुम्हारी हारमोनियम की आवाज पसंद है। कहते हैं जाके कुछ सीखो, तो मैं चली आई। अलबेला जी, आप हमको ना इतना बजाना सिखा दो कि हमारे स्नेह जी ना हमको प्यार से सुने। भाभी जी, हम जरूर सिखाएंगे आपको, क्योंकि जिसमें सीखने की लालसा होती है ना, वो सब कुछ सीख जाता है। तो फिर अभ्यास शुरू करें। देखिए, इसे कहते हैं हारमोनियम। तो अपनी आवाज को निरंतर इस पे साधिए। बिल्कुल आरोह और अवरोह के क्रम में, जिसे घटते और बढ़ते हुए क्रम में कहते हैं। तो फिर शुरू करें।
अरे भाभी जी, ये नहीं, सुनिए ध्यान से। थोड़ा बेस लाइए, बेस। बिल्कुल तार को अपने सप्तक पे साधिए। जैसे सुनिए फिर से एक बार। रुकी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते नमस्ते, आओ आओ आओ। अरे रोशनी, तुम भी सीखोगी क्या? जी भाभी जी। तो रूपा जी, आज का अभ्यास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कल आइएगा। सीखो सीखो, फिर हम लोग साथ में मिलकर बजाएंगे। जी। आओ बैठो। तो कब से सीखना चाहोगे तुम लोग? आज से और अभी से मास्टर जी। अच्छा। मास्टर जी, लोग कहते हैं जग का सबसे सुंदर संगीत अपनी धड़कन है, क्योंकि इसको ऊपर वाले ने खुद ही बनाया है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि हमेशा अपनी दिल की सुनो। देखो, कुछ भी सीखने के लिए ना समझ होनी चाहिए, और समझ आती है सीखने से। क्योंकि अगर सुर और ताल का मिलाप नहीं होगा तो सुर एक तरफ से घुसेगी, दूसरी तरफ से निकल जाएगी। तो शुरू करें? जी। सा रे गा मा पा धा नी सा। मास्टर जी, आप तो बहुत अच्छा सिखाते हैं। मास्टर जी, अरोग और अवरोग क्या होता है? आरोह का मतलब होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, और अवरोह का मतलब होता है सा नी धा मा पा गा रे सा। संगीत सीखने के लिए अभ्यास की सख्त जरूरत होती है जी। और अभ्यास तभी आता है जब आप रोज आएंगी, तो उसके लिए तुम लोगों को रोज आना पड़ेगा। तो मास्टर जी, हम रोज आएंगे। फिर तो तुम जरूर सीखोगी, और जब सीख जाओगी फिर तुम दोनों को हमें मिठाई खिलाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हो गुरुजी? आप तो हमारे गुरुजी है ना, तो आप जो कहेंगे हम आपको वो खिलाएंगे। मास्टर जी कैसी बात कर रहे हैं? हमारे हाथ तो खाली हैं, हम आपको क्या देंगे? हम गुरु हैं, वो हम पे छोड़ दो, हम खुद ले लेंगे अपनी गुरु दक्षिणा। तो फिर अभ्यास शुरू करें? जी। गब्बर, अगर तुम्हारी पिचकारी में इतना ही दम होता, जो तुम्हारी रोशनी है ना, वो किसी और के पास ना जाती अपने अंदर पिचकारी डलवाने के लिए। अबे ससुर के नाती, ये जो तुम्हारी 2 उंगलियां हैं ना, इसके बीच में से कैसे गुटके की पिचकारी निकालते हैं हम बताते हैं, बस हिलना मत। अबे हमारी उंगली को क्या लौंडियों को गुफा समझा है क्या, जो उसके अंदर से पिचकारी निकालेगा? अगर तुझे पिचकारी निकालनी है तो सही जगह जाके अपना पिचकारी निकाल। मेरी उंगली में क्या रखा है बे? अबे तुम यहाँ हाथ का हुनर दिखाते रहोगे, वहाँ असली हुनर कोई और ही दिखा जाएगा। अबे चूतिए, साफ साफ बोल। अबे क्या बताएं, हमारी वाली तो हारमोनियम सीख ही रही थी, तुम्हारी वाली भी हारमोनियम सीखने पहुंच गई। और सच बताएं
ही लग रहा है वो अलबेला बांसुरी की जगह हारमोनियम बजा बजा कर गाँव की हर लौंडिया को बुला रहा है। और सोचो वहाँ बजाना सीखने के बजाय कुछ और ही बज रहा होगा।